जय हिंद। आज हम फायर सेफ्टी के बारे में जानेंगे। आग क्या होता है, आग से हम किस तरह से बचेंगे, है ना। आग से बचने का हमें उपाय सीखना है और आग पे काबू किस तरह से पाया जाएगा। मान के चलिए किसी फैक्ट्री में आग लग जाता है या किसी ऑफिस में आग लग जाता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आग पे, जब तक हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम क्या है, आग के पास जा नहीं सकते हैं और जाना भी नहीं चाहिए बिना नॉलेज का। तो हम जानने की कोशिश आज करेंगे आग को किस तरह से काबू किया जाएगा, है ना। आग कहता है, देखिए अपना साइंस कहता है आग को लगने के लिए जो है ना कुछ एलिमेंट्स की जरूरत होती है। वो एलिमेंट कौन कौन से होंगे, जैसे सिंपल है, आग को लगने के लिए जो है ना ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट, है ना। क्या है, ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल, है ना। ये यदि तीन चीज का मिश्रण हो जाए ना तो क्या हो जाएगा, आग खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा, है ना। आग कैसे पैदा हो जाएगा, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। जब कोई ज्वलनशील पदार्थ, हीट और एक ऑक्सीजन, ये तीन चीज मिल गया तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, आग तैयार हो जाता है। सिंपल है। अब क्या है, इन तीन चीज में से जो है ना आग पे काबू कैसे पा सकते हैं, तीन चीज में से एक चीज को भी हमने ब्रेक कर दिया तो क्या है, आग पे हम काबू पा लेंगे। ठीक है, अब काबू पाया जा सकता है। जैसे मान के चलो कोई सिलेंडर में आग लग गया है, हम क्या करेंगे, उसके ऑक्सीजन को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, झट से हम क्या करेंगे, अपना बेडशीट रखा हो या कुछ भी मिले, कंबल रखा हो, हम क्या करें, सिलेंडर पे जाके दो परत करके उस पर डाल दें ताकि वो जो है ऑक्सीजन वहां का क्या हो, ब्रेक हो जाए और आग बुझ जाए। आगे जो है फायर साइंस कहता है आग लगने के लिए जो है ना कुछ ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। लिक्विड जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, ये पेट्रोल, डीजल आदि क्या है, ये लिक्विड में आ जाते हैं। सॉलिड में क्या आता है, जैसे हो गया लकड़ी, हो गया पेपर, हो गया मेटल, हो गया, ये क्या है, सॉलिड के हैं। गैस में क्या है, नेचुरल गैस, एलपीजी गैस, है ना। कुछ प्रोपेन, जो भी ज्वलनशील गैस है वो सारे क्या है, गैस में आ जाते हैं। अब जो है क्या किया है, आप देखे होंगे जो फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर होता है ना उसके ऊपर क्या लिखा होता है, ABC, है ना। तो हमें लगता है ABC जो है वो क्यों लिखा हुआ है, तो वो इसीलिए लिखा हुआ है, आज हम इसी बारे में जानेंगे। वो ये है, क्लास A है। यदि उसमें क्लास A लिखा है तो क्लास A। तो आग को क्या किया है, विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, है ना। तो हम जानते हैं आज क्लास A के आग में जो है कौन सा जो है मटेरियल आता है जो क्लास A का आग कहलाता है। जैसे लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, यदि क्लॉथ है, इन सब में यदि आग लगा हो तो वो क्या कहलाता है, क्लास A का आग कहलाता है ना। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये फर्नीचर है ना, यहाँ लकड़ी भी दिख रहा है, पेपर भी होगा, रबर भी होगा, प्लास्टिक भी होगा। यदि इन चीज में आग लग जाए ना तो ये कौन सा आग कहलाता है, क्लास A का आग कहलाता है। क्लास B के आग को समझने के लिए हम ऐसे जानेंगे, जो क्लास B में क्या होता है, क्लास B में जो है तेल आ जाता है, जैसे ऑयल है, ग्रीस है, लिक्विड वाले जितने भी हैं, है ना। लिक्विड अभी हमने देखा था, लिक्विड में जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, यदि इनमें आग लगा हुआ है तो ये आग कौन सा कहलाता है, क्लास B का आग कहलाता है, राइट। अब ये देखिए वही सिलेंडर है आपका, कुछ ऑयल है ना, जैसे मटेरियल, लिक्विड, ग्रेस, गैस। क्लास C का आग जो है वो कौन सा कहलाता है, तो क्लास C में आता है इलेक्ट्रिसिटी आता है ना। जैसे कोई मोटर है, एनर्जाइज मोटर है, मोटर में क्या है, हमने पावर सप्लाई दिया, ओवरलोड होने के कारण क्या हुआ, मोटर जलना शुरू कर दिया, तो वो कौन से आग कहलाता है, क्लास C में आता है। इलेक्ट्रिकल वाला जो आग है वो क्या होता है, क्लास C में आता है। जैसे आप देखिए विजुअली आपको दिखा रहे हैं, मोटर में यदि आग लगा हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए ये जो है आग कौन सा है, क्लास C का आग है ना। क्लास D में क्या होता है, क्लास D में जो है क्या है, मेटल है। कब आप बोलेंगे मेटल में भी आग लगता है, तो हाँ जी मेटल में भी लगता है। मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है ना, जेरेनियम है, और पोटेशियम है, लिथियम है, कैल्शियम है, ये क्या है, जिंक है। ये सब क्या होता है, मेटल्स होते हैं। ये इस पे यदि ड्रिल किया जाए, हीट किया जाए तो क्या होता है, इससे भी स्पार्क होता है और आग लग जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आप केसेस ऑफ
जो है फायर के जो है कॉज क्या है, कारण क्या है, किस वजह से आग लगता है ना, कुछ तो कारण होगा ना, कॉज होगा, आग लगने का कुछ कारण होता है। वो कारण क्या है, कॉज ऑफ फायर, वो है आपका हीटिंग ऑफ मेटल। कभी कभी क्या होता है, आप जो है ना बहुत अधिक हीट हो जाता है कोई मेटल, तब भी वो उसके संपर्क में यदि ज्वलनशील पदार्थ आ जाएगा तो क्या होगा, आग लगने की संभावना बनी रहती है ना। स्पॉन्टेनियस इग्निशन है ना, इग्निशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक हीट के कारण, आप देखे होंगे जंगल में आग लग जाता है ना, वहां तो कोई लगाने नहीं जाता है, वो क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस इग्निशन है ना, घर्षण के कारण हो जाता है। और दूसरा स्पार्किंग, स्पार्किंग क्या है, इलेक्ट्रिकल या कोई दो चीज को रब करते हैं तब भी क्या होगा, स्पार्क होगा, उसके संपर्क में यदि कोई ज्वलनशील पदार्थ आ जाता है तो वो क्या, स्पार्किंग में आ जाता है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग जैसे को मान के चलो वेल्डिंग कर रहे हैं है ना, वेल्डिंग करते ज्वलनशील होता है ना, वेल्डिंग कर रहे हैं, हीट जनरेट हो रहा है, यदि उसके संपर्क में वेल्डिंग का जो चिंगारी है या उसका जो स्पार्क है कहीं जाके ज्वलनशील पे पदार्थ पे गिर जाता है तब भी आग लग जाएगा, है ना। और क्या है, लूज फायर स्मोकिंग, हम क्या करते हैं, कई लोग होते हैं सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, वो जंगल में फेंक दिया है ना, उसके वजह से क्या हो जाता है, आग जंगल में भी फैल जाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। केमिकल, कुछ जो है केमिकल, जैसे केमिकल्स होते हैं ना, जैसे लिक्विड हो गया केमिकल, जैसे डीजल पेट्रोल, इन सब भी, ये सब भी क्या है, कारण बन जाता है आग लगने का। ठीक है, अब ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हीट, हमने बोला था आपको हीटिंग ऑफ मेटल, हीटिंग ऑफ मेटल क्या है, मान के चलिए कोई ये होता है, लोहार होता है ना, वो लगातार किसी आयरन को हीट करके अलग शेप देता है, यदि उसके संपर्क में कोई वस्तु आ गया जलने वाला तो क्या है, आग लग जाएगा, है ना। स्पॉन्टेनियस इग्निशन, मान के चलो धूप के वजह से, जंगल में क्या होता है, धूप लगातार उसमें धूप पड़ रहा है, धूप पड़ रहा है, पड़ते पड़ते अचानक क्या होता है, उसमें इग्निशन हो जाता है, आग लग जाता है। स्पार्किंग है ना, आप देख रहे हैं स्पार्किंग, दो इलेक्ट्रिकल वायर यदि आपस में क्रॉस कर जाए तो स्पार्क हो जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग जैसे आप, मैंने बोला था मशीन चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, चलते चलते हीट हुआ, आग हो गया, आग के संपर्क में आया तो क्या है, आपने कई बार सुना होगा किसी दुकान में आग लग गया, ऑफिस में आग लग गया, तो ये क्या होता है, मशीन के चलने की वजह से ही, हीट होने की वजह से वो संपर्क में आया तो आग लग गया। आगे देखते हैं लूज, अब जैसे मैंने बोला, ये आप बीड़ी सिगरेट, कई लोग होते हैं शौकीन होते हैं सिगरेट बीड़ी पीने के, लेकिन वो देखते नहीं है, जाके फेंक देते हैं जंगल में, ऐसे डाल दिया, यूं ही डाल दिया, लेकिन वहां पे देखा ज्वलनशील पदार्थ है, लकड़ी है, सूखी लकड़ी है, वो आग पकड़ लेता है और वहां आग की संभावना बनी होती है। आगे देखते हैं केमिकल फायर, केमिकल फैक्ट्री में भी आपने सुना होगा कि आग लग गया केमिकल की वजह से। केमिकल क्या होता है, ज्वलनशील होता है, यदि वो किसी कारण से किसी हीट के संपर्क में आ गया तो वहां यदि आग लगा तो क्या है, पूरे बॉयलर ब्लास्ट हो सकता है, ये भी आग का एक कारण है। अब देखिए वेरियस टाइप ऑफ सेफ्टी साइन है ना, कुछ साइन के बारे में जानेंगे। जब आप किसी मॉल या सिनेमा हॉल में जाते हैं, है ना, जगह जगह पे जो है ना इस तरह का सिंबल्स लगे होते हैं ना, इस सिंबल्स का कुछ मीनिंग होता है ना, इस मीनिंग्स के बारे में जानेंगे ताकि आपको लोग को जो है ना जानकारी हो जाए। यदि इस तरह का सिंबल यदि आए कि बटन को दबाते हुए, हाथ से उंगली से बटन को प्रेस करते हुए कोई सिंबल आता है तो वो क्या कहलाता है, ऑपरेट नियरेस्ट फायर अलार्म पॉइंट। वो क्या होता है, मतलब ये समझ में आता है कि आपके आसपास जो है ना कोई फायर अलार्म पॉइंट है, आप थोड़ा ढूंढिए आग लगने के केस में और उसको प्रेस कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए कि यहाँ आग लग चुका है ना। ये टेलीफोन का आप देख रहे हैं ना, है ना, ये क्या है, रिसीवर है, ये भी क्या बताता है, फायर ब्रिगेड, कहीं जो है आग यदि लग गया तो डायरेक्ट आप क्या डायल करें, आसपास ही आपकी ये डायल रिसीवर रखा हुआ है, आप यहाँ जाके फायर ब्रिगेड से संपर्क करें, है ना। ये एक लड़का भागता हुआ साइन दिख रहा है ना, इससे पता चल रहा है कि आग लग गया है, तो हमें जो है एग्जिट किधर है वो दर्शाता है कि आप यदि आग लगा हुआ है तो यहाँ से भाग के इस गेट से निकल जाएं, है ना, यदि इस तरह का कोई साइन है तो। और ये तो सबको समझ में आएगा। टिक जो है वो क्या होता है, असेंबली पॉइंट, जब आग लग जाता है
तो एक असेंबली पॉइंट होता है। हम क्या करें, असेंबली पॉइंट में जाके अपना जो है ना वहाँ बताएं कि हम सुरक्षित हैं। नहीं तो क्या होगा, आपको ढूंढने के लिए वहाँ की जो है टीम, आप मान के चलो चुपचाप निकल गए वहाँ से, तो जो वहाँ के हॉल है जहाँ पे भी सपोज करें ऑफिस में है, ऑफिस के जो स्टाफ मेंबर हैं आपको ढूंढेंगे, है ना, क्या जल तो नहीं गया। तो इसीलिए वहाँ क्या है, सूचित करें, है ना। वेरियस टाइप ऑफ सेफ्टी साइन, वही सेम चीज है ना, फायर एग्जिट। फायर एग्जिट ये इस तरह का यदि आपको साइन लगा हुआ दिखाई दे तो ये क्या दर्शाता है कि फायर एग्जिट का साइन है, ठीक है। इस तरह के साइंस है। अभी मैंने बताया था कि एक बटन दबाता हुआ यदि कहीं पे दिखे तो वो ये बताता है कि नियर बाय जो है आपका फायर सेफ्टी अलार्म लगा हुआ है, आप जाइए और प्रेस करिए, है ना। ये जो पॉइंट ये क्या है, ये जो दिख रहा है ये है असेंबली पॉइंट, फायर असेंबली पॉइंट। इस तरह से ये सब ने देखा होगा, पुल पुश, है ना, ये पुश पुल खींचना, ठीक है। उसके बाद जो है ये कुछ साइन है, आप जो है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। अब जो है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में जानते हैं, जो हमें आग लग गया है उससे लड़ना हमें कैसे है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट वो कौन कौन से होते हैं फायर फाइटिंग, हम जल्दी से देखते हैं। वो होता है रेत हो गया, पानी हो गया, फोम हो गया, CO2 हो गया और पाउडर हो गया, है ना। रेत जिसको बालू आप बोलते हो, वाटर, इन सब से क्या है हम आग पे काबू पा सकते हैं, है ना। इन सब से क्या है, आग, पानी डाल दोगे तब भी आग बुझ जाएगा, फोम डाल दोगे तब भी आग बुझ जाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दोगे तब भी आग बुझ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगा। पाउडर डाल दोगे तब भी आग बुझ जाएगा। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में आगे के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।